8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनाने का रास्ता साफ हो ही गया। सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद वीटा मिल्क प्लांट के एक भूखंड पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता तय किया है। फिलहाल तो इस भूखंड पर पेड़ों की कटाई और उसके बाद सफाई का काम चल रहा है। जिस एजेंसी को मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने का दायित्व सौंपा गया है, उसके कारीगर और तकनीकी अधिकारी पिछले 1 महीने से यहाँ लगातार मशक्क़त कर रहे हैं। प्लांट के जिस भूखंड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, उस स्थान पर तकनीकी कार्रवाई ज़ोर शोर से चल रही है। सड़क के किनारे किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसको लेकर टीन शेड का एक चादर लगाकर पर्दा बनाया जा रहा है। आपका इंदल प्रसाद। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 1 महीने से। तो क्या अब तक क्या काम पूरा किया आपने? पेड़ों सफाई वाला। सफाई का? हाँ। तो कितने दिन में ये सफाई हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 महीने लगेगा। 2 महीना और लगेगा, उसके बाद खुदाई शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू। के बारे में अब जगह का चयन हो गया? हाँ जी, हो चुका है। सबसे पहले प्रेमनगर, उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उन दोनों जगह को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब नई योजना में क्या हुआ है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली जो हमारा एकेडमिक सेक्शन है वो किया गया। जो वीटा के साथ में कैटल फार्म था, वहाँ पे पूरा एकेडमिक सेक्शन बनेगा। साथ में सीनियर रेजिडेंट और हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर के रेजिडेंट्स भी वहीं बनेंगे। और जो क्लिनिकल हमारा जो हॉस्पिटल है, इसी को 720 बेडेड बना दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जगह का चयन कर लिया गया, तो इसके बारे में आगे कार्रवाई क्या हो रही है सरकार? अभी कार्रवाई शुरू कर दी है, वहाँ पे पेड़ पाड़ काट के और शुरू कर दिया। हमारे इंजीनियर्स और जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड्स को, उनके आदमी आए हुए हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद रखती है कितने दिन में इसका काम प्रॉपर वे में शुरू हो जाएगा? बेसिकली काम तो शुरू हो चुका है। हमने ये जो रेजिडेंट्स थे हमारे स्टाफ क्वार्टर्स के, उनको भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। टाइम तो 1.5 ईयर का दिया हुआ है। बेसिकली ये है कि 2 साल के अंदर अंदर उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल के क्वार्टर्स हैं, इनको तोड़ के यहाँ वार्ड बनाए जाएंगे या कोई शैक्षणिक ब्लॉक बनाया जाएगा? बेसिकली यहाँ पे अभी कोशिश ये रहेगी कि वर्टिकल ओपीडी का प्रोविज़न है, तो वर्टिकल ओपीडी बनाई जाएगी। तो डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज शुरू होने के लिए जितने भवन की आवश्यकता है जी, उसको पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? बेसिकली हमारा टारगेट तो 1.5 ईयर का है, लेकिन श्री साहब आप ये मान के चलो कि 2 साल के अंदर हमारा है कि पूरा हो जाएगा। के लिए टोटल कितने एकड़ जगह की ज़रूरत पड़ेगी और कितने एकड़ जगह सरकार ने एक्वायर की है? हाँ, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा शनी साहब कि जो कैटल फार्म है वीटा के साथ में, वहाँ 34 एकड़ हमने एक्वायर किया है। वहाँ पे हमारा एकेडमिक सेक्शन प्लस जो एकेडमिक के हमारा जितना भी डॉक्टर स्टाफ होगा उनके वहाँ पे रेजिडेंस का और सारा वाटर्स वगैरह का वहाँ सिस्टम बन जाएगा अपना अलग से। उसके अलावा यहाँ पे जो ये पूरा हॉस्पिटल का जितना भी हमारा रकबा है, ये प्लस वेटनरी का था, ये एसडीएम रेजिडेंस थे, ये सारे हमने ले लिए, एक्वायर कर लिए। यहाँ पे हमारा पूरा हॉस्पिटल प्लस हमारी पार्किंग वगैरह का बन जाएगा। जो हमारे डॉक्टर्स के, जूनियर रेजिडेंट्स के, स्टाफ के क्वार्टर्स का है, वो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे आप तो राइट हैंड साइड में रिहेबिलिटेशन सेंटर है 2-2.5 एकड़, उसमें बनाने का प्रोविज़न है। तो ये हमारा अभी तक प्रोविज़न है। अगर कोई चेंज होएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर ये माना जाए कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो यहाँ पे कौन कौन से विभाग फौरी तौर पर खोले जाएंगे? हाँ, बेसिकली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शनि साहब। सारे विभाग यहाँ पे काम करेंगे। इवन फॉरेंसिक है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, जितने भी मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम करेंगे। डॉक्टर्स अच्छे जो अपने सुपर स्पेशलाइज सारे डॉक्टर्स की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज होएगी और किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आएगी।
तो डॉक्टर साहब चर्चाएं थी कि मेडिकल कॉलेज को प्रारंभिक तौर पर सिविल हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा, तो उस दिशा में क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ शहीद साहब, भिवानी में हमने देखा है जहाँ पे जितना नज़दीक के अकॉर्डिंग अगर भिवानी शहर के नज़दीक भी लगे, उसमें थोड़ा सा ये आया है कि सिविल हॉस्पिटल हमारा क्लिनिकल के लिए तो ठीक है, एकेडमिक सेक्शन के लिए हमें जगह की थोड़ी सी और ज़रूरत थी 30-35 एकड़ की, वो यहाँ पे प्रोवाइड नज़दीक नहीं हो सकती थी क्योंकि ये साथ में लगती है, एनजीओ की है, केएम ट्रस्ट की है। तो यहाँ पे नज़दीक से नज़दीक जो हमारे को जगह मिली वो सिर्फ कैटल फार्म ही था जो सूटेबल था और एकदम से ठीक। तो उसमें हमने एकेडमिक सेक्शन शुरू कर दिया और मेरे हिसाब से मेडिकल कॉलेज भिवानी बहुत अच्छा चलेगा। तो डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण की जिम्मेवारी तो आप पे है, इसके साथ साथ कोई और अधिकारी भी हैं जो इन भवनों का निरीक्षण करेंगे? हाँ, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो ऊपर से जो लेटर आया हुआ है उसमें सुपरवाइजिंग का सिविल सर्जन्स को दिया हुआ है बाय नेम, यहाँ पे भिवानी में मैं हूँ। लेकिन इसके अलावा जो हमारे वीसी हैं पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनके वीसी भी इसकी देखभाल करते रहेंगे, टाइम टू टाइम वो आते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और कोई इस तरह की ज़रूरत, हमारे एसीएस साहब आए थे कल एमईआर के मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के, हमारे एसीएस डॉक्टर निगम साहब आए हुए थे। तो टाइम टू टाइम हमारे ऑफिसर्स जो उच्च अधिकारी वो आते रहेंगे, देखते रहेंगे। भिवानी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर दुविधा आज तक बनी हुई है। इसी को लेकर एडवोकेट खुशीराम शर्मा से बातचीत करते हैं। शर्मा जी, मेडिकल कॉलेज बनाने का जो प्रपोजल था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है? मैं समझता हूं कि इन 2013 के अंदर केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के जिला चूरू में और भिवानी हरियाणा के भिवानी ज़िले में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी थी। लेकिन 2013 के बाद इसके ऊपर कोई प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि कहीं कोई निर्णय लेने की क्षमता न अधिकारियों में पाई गई न सरकार में पाई गई। जब राजस्थान की सरकार ने 2016 में अपना मेडिकल कॉलेज बना करके चालू कर दिया 2016 में, और हमारे जहां मेडिकल कॉलेज चालू बहुत आवश्यकता थी, हो जाना चाहिए था, गरीब लोगों की रिहाइश है, वहाँ आज तक काम नहीं हुआ। उसके कारण ये है कि पहले मुख्यमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर जी ने प्रेमनगर की जगह में जो पंचायत ने गवर्नमेंट को डोनेशन की थी, उस जगह के अंदर मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि टेक्निकल कारणों की वजह से या किसी कारण की वजह से वहाँ मेडिकल कॉलेज का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। तत्पश्चात लोगों ने भिवानी विजिट के दौरान, जब अनिल विज जी यहाँ पहुँचे थे भिवानी में हमारे विधायक के घर, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में आपका क्या कहना है। तो आदरणीय विज जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज का कोई प्रपोजल ही नहीं है। उसके बाद लोगों ने इस पर काफ़ी एजिटेशन किया, काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी बातें हुई। उसका समाधान करने के लिए लोगों के बीच में माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल है। लेकिन आज कभी मेडिकल कॉलेज को कहीं खिसका देते हैं, कहीं खिसका देते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज को प्रॉपर ढंग से बनाने के लिए कोई कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट जहाँ चाहे वहाँ बनाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि उसके लिए सफिशिएंट लैंड होनी चाहिए। जिस तरह से रोहतक मेडिकल कॉलेज सक्सेसफुल इसलिए है कि काफ़ी जगह है, काफ़ी बिल्डिंग है, काफ़ी टेक्निकल लोग हैं। जब आप जगह ही सफिशिएंट नहीं लेंगे, छोटी छोटी जगह पे, अलग अलग जगह पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज का पर्पज बेकार हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए ईमानदारी से सफिशिएंट जगह में यथाशीघ्र बढ़ाने की कोशिश करें ताकि मेडिकल कॉलेज बन जाए। और मेडिकल कॉलेज न केवल भिवानी की बल्कि भिवानी के आसपास रहने वाले दूसरे ज़िलों के लोगों की भी भारी मांग है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना गवर्नमेंट का परम कर्तव्य होता है। जब तक आप किसी को मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं प्रदान करेंगे, तब तक आप लोगों के जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं, गरीब आदमियों को मेडिकल सुविधाएं कैसे दे सकती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कल्याणकारी नीति के तहत मेडिकल कॉलेज को खुली जगह में बढ़ाए जहाँ की काफ़ी बिल्डिंग बनने की और प्रोग्रेस होने के चांसेस रहे। मेरा तो केवल इतना ही कहना है आपसे। शर्मा जी, पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी
इस मुद्दे पर को लटकाए रखा? मुद्दे लटकने का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है। तत्कालीन सरकार में भी यही लड़ाई थी कि मैं अपनी चौधर दिखाऊं, और आज की सरकार में भी यही प्रपोजिशन है। हमारा विधायक, हमारा सांसद इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोग्रेस के काम किए जाएं। उस काल की सरकार में सांसद चाहती थी हमारी, तो वहाँ कोई और अनइंटरेस्टेड हो जाता था। मंत्री जी चाहती थी तो कहीं सरकार की तरफ से कहीं और उत्तर आ जाते थे। काम की नींव रखने के बाद भी किसी तरह से कोई तरक्की नहीं हो पाई। अगर किसी को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखानी है तो लोगों की तरक्की में दिखानी चाहिए कि तो लोगों को क्या सुविधा देते हो, रोकने में क्यों दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं एक साधारण आदमी होने के नाते, एक जनमानस का व्यक्ति होने के नाते राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का निवेदन करता हूं सरकार से भी। पिछली सरकार की गलतियों को पुनरावृत्ति करने से न इस सरकार को फायदा होगा न पिछली सरकारों को फायदा होगा, बल्कि जो काम पिछली सरकार के सांसदों ने और विधायक ने प्रोग्रेस में लाए थे, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ इस मेडिकल कॉलेज को लाने के अंदर तत्कालीन मंत्री श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बड़ा भारी हाथ है। उन्होंने इस कार्य को इनिशिएट कराया। अगली सरकार का धर्म बनता है, अच्छा कार्य है तो उसको प्रोग्रेस में कर दे, गलत काम है तो उसको बंद कर दे। अगर सरकार ये समझती है कि स्वास्थ्य को बढ़ाना अच्छा काम नहीं है, निश्चित तौर पे बंद कर दे। भिवानी वाले लोगों के स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है तो बंद कर दे, कोई विराट की बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि लोग हमें वोट देते हैं, हमारा धर्म बनता है लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना, तो उनकी ये नैतिक कर्तव्य है कि राजनीतिक कार्यों से ऊपर उठ करके भिवानी के जल कल्याण में इस मेडिकल कॉलेज को खुली जगह में बनाने की कृपा करें। आप ये नहीं समझते कि राजनेता चाहे अब के हैं या पहले वाले थे, उनकी नीति और नीयत में खोट था? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, चाणक्य ने एक लाइन लिखी है, सत्यानृता च पुरुषा प्रियवाद नीचे वारंग नेव नृप नीति अनेक रूपा। वैश्या और राजनीति के दो अलग अलग रूप होते हैं, कहीं कुछ दिखेगी, कहीं मीठा बोलेगी, कहीं कड़वा बोलेगी। राजनीति वाले केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जनहित की बात नहीं करते। मैं किसी पार्टी विशेष की बात न करके एक निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके जन कल्याण होना चाहिए। सरकार इसलिए बनाई जाती है, संविधान ये कहता है कि जनहित में कार्य कीजिए। अगर ये पार्टियाँ व्यक्तिगत हित में कार्य करती हैं और जनहित में कार्य नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि वे अपने कर्तव्य में कोताही बरत रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं जनहित की बात कर रहा हूँ आपसे निवेदन करके कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को मेरा ये संदेश अगर चला जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि भिवानी के एक मेडिकल कॉलेज को तुरंत प्रभाव से खुली जगह में बनाने की कृपा करें। बाकी वो मालिक है, जैसा करेंगे उसका रिजल्ट लोग